हेलो स्टूडेंट्स, मैं उम्मीद करता हूं कि आप सभी लोग अच्छे होंगे। झारखंड राज्य से पुलिस अवर निरीक्षक के बहाली के लिए झारखंड गजट में एक अधिसूचना प्रकाशित की गई है, जो इस प्रकार से है। भारत का संविधान के अनुच्छेद 309 के परंतु के साथ पठित पुलिस अधिनियम 1861 की धारा 46 की उपधारा 3 के अधीन प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए झारखंड के राज्यपाल झारखंड राज्य पुलिस अवर निरीक्षक संवर्ग नियुक्ति नियमावली 2016 में संशोधन करने हेतु निम्नांकित नियमावली बनाते हैं। यानी पूर्व में झारखंड में अवर निरीक्षक या दरोगा की नियुक्ति के लिए जो नियमावली थी 2016 में, उसमें कुछ आंशिक संशोधन किए गए हैं। ठीक है। उसके बाद ये आंशिक संशोधन के द्वारा जैसे शैक्षणिक योग्यताएं जो निर्धारित की गई है वो इस प्रकार से है। केंद्र अथवा राज्य सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय अथवा संस्थान से स्नातक की डिग्री को निम्नवत प्रतिस्थापित किया जाता है। यानी कि 2016 की जो नियमावली में जो किसी भी विषय में स्नातक की डिग्री होनी चाहिए, उसमें आंशिक परिवर्तन किया गया है और वो इस प्रकार से है। न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता में केंद्र अथवा राज्य सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय अथवा संस्थान से स्नातक अथवा समकक्ष उत्तीर्ण होना अनिवार्य होगा। उक्त अनिवार्य योग्यता के अलावा अभ्यर्थियों को मैट्रिक या 10th और इंटरमीडिएट 10+2 कक्षा झारखंड राज्य में अवस्थित मान्यता प्राप्त शैक्षणिक संस्थान से उत्तीर्ण होना अनिवार्य होगा तथा अभ्यर्थियों को स्थानीय रीति रिवाज, भाषा एवं परिवेश का ज्ञान होना अनिवार्य होगा। तो इस प्रकार से यहाँ पे इस नियम के द्वारा कि झारखंड से जो लोग 10th पास किए हों या 12th पास किए हों, वे लोग ही झारखंड दरोगा के फॉर्म भरने के लिए योग्य होंगे, इस प्रकार की शर्तें लगा दी गई है। जिससे जो भी अभ्यर्थी झारखंड राज्य के बाहर से 10th और 12th किए हैं, वो लोग झारखंड दरोगा की फॉर्म नहीं भर पाएंगे। ठीक है। इससे नुकसान बिहार के अलावा उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश के छात्रों को होगी। लेकिन इससे अभ्यर्थियों को घबराने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि स्थानीय नीति जो बनाई गई है जिसमें कि 10th और 12th झारखंड के किसी स्कूल या कॉलेज से करना आवश्यक है, उसको लेकर झारखंड हाई कोर्ट में केस दायर की गई है और इसकी सुनवाई 10 अगस्त को होने वाली है। और उम्मीद की जानी चाहिए कि जैसा पिछली सुनवाई में कोर्ट के द्वारा टिप्पणी की गई थी कि आपकी किस आधार पे आप जो है कि ये नियम लाए हैं कि झारखंड से जो 10th और 12th किए हो वे ही केवल इसके लिए आवेदन कर सकते हैं। मान लीजिए कोई अभ्यर्थी झारखंड के निवासी हो और उन्होंने झारखंड के बाहर या अन्य राज्यों से 10th और 12th किया हो, तो क्या वे इस परीक्षा के लिए योग्य नहीं होंगे? तो इसी को लेकर झारखंड हाई कोर्ट में एक केस दायर की गई है और उम्मीद की जानी चाहिए कि झारखंड हाई कोर्ट के द्वारा ये जो नियम जो बनाई गई है कि झारखंड के किसी संस्थान से ही 10th और 12th किए रहना चाहिए फॉर्म को भरने के लिए, इसको समाप्त कर दी जाएगी, जिससे सर्वाधिक लाभ बिहार के छात्रों एवं छात्राओं को होगी। ठीक है। तभी अभ्यर्थियों को 10 अगस्त तक इसकी इंतज़ार करनी चाहिए और मैं उम्मीद करता हूँ कि ये नियम जो है कि हाई कोर्ट के द्वारा समाप्त कर दी जाएगी। फिर आगे है, परंतु यह कि झारखंड राज्य की आरक्षण नीति से आच्छादित अभ्यर्थियों एवं विभागीय सीमित प्रतियोगिता परीक्षा के आधार पर नियुक्ति के मामले में झारखंड राज्य में अवस्थित मान्यता प्राप्त शैक्षणिक संस्थान से मैट्रिक या 10वीं कक्षा तथा इंटरमीडिएट 10+2 कक्षा उत्तीर्ण होने संबंधी प्रावधान शिथिल रहेगा। यानी कि जो झारखंड राज्य के अभ्यर्थी हैं जो कि आरक्षण नीति के अंतर्गत आते हो, चाहे वो ओबीसी हो, ईडब्ल्यूएस हो, एससी एसटी हो, तो उन लोगों के लिए नियम नहीं होगा कि वो 10th और 12th झारखंड से ही किए हों। फिर झारखंड राज्य पुलिस और निरीक्षक संवर्ग नियुक्ति नियमावली 2016 की नियम 14 में किए गए प्रावधान को निम्नवत प्रतिस्थापित किया जाता है। तो नियुक्ति प्रक्रिया के चरण, नियुक्ति प्रक्रिया 3 चरणों में पूरी की जाएगी, जो क्रमशः शारीरिक दक्षता जाँच परीक्षा, चिकित्सीय जाँच परीक्षा एवं लिखित परीक्षा होगी। यानी झारखंड में जो दरोगा या पुलिस निरीक्षक की जो वैकेंसी आने वाली है वो 3 चरणों में संपन्न होगी। तो प्रथम चरण में शारीरिक दक्षता या फिजिकल टेस्ट होगी, द्वितीय चरण में मेडिकल टेस्ट होगी और अंतिम या तृतीय चरण में लिखित परीक्षा होगी। तो शारीरिक दक्षता परीक्षा के लिए क्या स्टैंडर्ड निर्धारित की गई है? तो शारीरिक दक्षता परीक्षा के लिए पुरुषों के लिए 60 मिनट यानी 1 घंटा में 10 किलोमीटर की दौड़ लगानी है, वहीं महिलाओं के लिए 40 मिनट में 5 किलोमीटर की दौड़ लगानी है। फिर नोट में शारीरिक दक्षता परीक्षा में कोई अंक देर नहीं होगा, किंतु इसमें सफल होना अनिवार्य है।
यह परीक्षा क्वालिफाइंग प्रकृति का होगा। फिर आगे हम लोग देखते हैं चिकित्सीय जांच परीक्षा। शारीरिक मापदंड दस्ता परीक्षा में सफल उम्मीदवारों का चिकित्सीय परीक्षण असैनिक शल्य चिकित्सा सह मुख्य चिकित्सा पदाधिकारी के दस्ता में अथवा उनके द्वारा गठित चिकित्सा परिषद के माध्यम से आयोजित की जाएगी तथा इसमें सफल होना आवश्यक होगा। चिकित्सीय परीक्षण के तहत चिकित्सा परिषद द्वारा निम्न चिकित्सीय दोषों का परीक्षण किया जाएगा। ठीक है, जिसमें क्या क्या है, तो ये मूड़ा, घुटना, धनु, पैर, समतल पैर, स्फीत शिरा, अंगुलियों का उचित ढंग से नहीं घूमना, दृष्टि दोष यानी कलर ब्लाइंडनेस, नाइट ब्लाइंडनेस, हियरिंग, स्टैमरिंग, ये सब हाइड्रोसिस, पायो अनकम्युनिकेबल फिजिकल एंड मेंटल डिजीज। ठीक है, फिर लिखित परीक्षा में हम लोग देखते हैं शारीरिक मापदंड दस्ता परीक्षा एवं चिकित्सीय परीक्षण में सफल हुए अभ्यर्थी ही लिखित परीक्षा के लिए पात्र होंगे। शारीरिक मापदंड दस्ता परीक्षा एवं चिकित्सीय परीक्षण में सफल हुए अभ्यर्थी की सूची महानिदेशक एवं पुलिस महानिरीक्षक झारखंड रांची द्वारा लिखित परीक्षा एवं झारखंड कर्मचारी चयन आयोग को सौंपी जाएगी, जिसे झारखंड कर्मचारी चयन आयोग द्वारा आधिकारिक वेबसाइट पर सार्वजनिक किया जाएगा। यानी कि जो झारखंड में जो दरोगा की वैकेंसी आने वाली है उसकी परीक्षा झारखंड कर्मचारी चयन आयोग के द्वारा ली जाएगी। यह लिखित परीक्षा का आयोजन, स्वरूप, प्रक्रिया, पाठ्यक्रम तथा लिखित परीक्षा में चयन हेतु कोटिवार न्यूनतम अर्हताएं झारखंड कर्मचारी चयन आयोग संचालन नियमावली से विहित प्रावधान के अनुरूप होगा। ठीक है, तो यहाँ पे एक चीज़ स्पष्ट होनी चाहिए कि चूँकि झारखंड कर्मचारी चयन आयोग के द्वारा जो सारा कुछ मतलब निर्धारित जो किया गया उसी प्रावधान के अनुरूप होगा, इसलिए हो सकता हो कि इसमें उम्र सीमा जो है कि जैसे 21 से 37 वर्ष झारखंड सचिवालय के लिए जो निर्धारित की गई है वो उम्र 21 से 35 वर्ष जो निर्धारित की है झारखंड सचिवालय के लिए, वही उम्र सीमा दरोगा के लिए भी निर्धारित की जाए। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे एक क्लियर लिख दिया गया है कि लिखित परीक्षा का आयोजन, स्वरूप, प्रक्रिया, पाठ्यक्रम तथा लिखित परीक्षा में चयन हेतु कोटिवार न्यूनतम अर्हताएं झारखंड कर्मचारी चयन आयोग परीक्षा स्नातक स्तर संचालन नियमावली। तो स्नातक स्तर की जो क्राइटेरिया है, जो नियमावली जो बनाई गई है झारखंड कर्मचारी चयन आयोग के द्वारा, वही इसमें भी होने के प्रावधान है। तो हो सकता है कि उम्र सीमा जो झारखंड सचिवालय में जितनी निर्धारित की गई थी उतनी उम्र सीमा इसमें भी निर्धारित की जाए। इससे झारखंड और बिहार और अन्य राज्यों के अभ्यर्थियों को काफ़ी राहत मिलेगी। फिर झारखंड राज्य पुलिस और निरीक्षक संवर्ग नियमावली 2016 की नियम 16 में अंकित प्रावधान को निम्नवत प्रतिस्थापित किया जाता है। फिर मेधा सूची का गठन। भर्ती प्रक्रिया पूर्ण होने के पश्चात आयोग द्वारा लिखित परीक्षा में प्राप्त अंकों के आधार पर रिक्ति के अनुरूप मेधा क्रम में सफल अभ्यर्थियों का अंतिम मेधा सूची परीक्षा पर प्रकाशित किया जाएगा। मेधा सूची में एक से अधिक उम्मीदवारों के प्राप्तांक समान या इक्वल मार्क्स रहने पर मेधा का निर्धारण उम्मीदवारों की जन्म तिथि के आधार पर किया जाएगा तथा अभ्यर्थी जिनकी उम्र ज़्यादा होगी उन्हें मेधा सूची में अपेक्षाकृत ऊपर स्थान मिलेगा। यदि एक से अधिक उम्मीदवारों के प्राप्तांक और जन्म तिथि समान पाए जाते हैं तो ऐसी स्थिति में अभ्यर्थी की ऊंचाई जिनका अधिक हो को ऊपर स्थान मिलेगा। उक्त स्थितियों में भी समानता होने की स्थिति में उनके स्नातक अथवा समकक्ष परीक्षा में प्राप्त अंकों के आधार पर वरीयता का निर्धारण किया जाएगा, अर्थात स्नातक अथवा समकक्ष परीक्षा में अधिक अंक प्राप्त करने वाले उम्मीदवार को मेधा क्रम में ऊपर रखा जाएगा। उपरोक्त नियमावली में समय समय पर किए गए संशोधनों से संबंधित निर्गत सभी अधिसूचनाएं इस हद तक संशोधित समझे जाए। यह अधिसूचना गजट में प्रकाशन की तिथि से लागू होगा। ये झारखंड राज्यपाल के आदेश से, ठीक है, सरकार के विशेष सचिव से जारी की गई है। तो इस प्रकार से झारखंड में दरोगा यानी पुलिस और निरीक्षक की नियुक्ति के लिए नियमावली को गजट में प्रकाशित कर दी गई है। इसलिए उम्मीद की जानी चाहिए कि आगामी 1 से 1.5 माह के अंदर में ही झारखंड दरोगा की वैकेंसी आ जाएगी और ये वैकेंसी लगता है काफ़ी बड़े पैमाने पे होगी, लगभग 2 से 2.5 हज़ार के बीच में रहने की संभावना है। इसलिए झारखंड के साथ साथ यदि अन्य राज्य के अभ्यर्थियों को भी इसमें मौका मिल जाती है तो ये काफ़ी मतलब लाभदायक होगी और ख़ास करके इससे बिहार के छात्र छात्राओं को काफ़ी लाभ होगी। तो उम्मीद की जानी चाहिए कि ये वैकेंसी 1 से 1.5 महीना में आ जाएगी। इसलिए सभी अभ्यर्थी जो है इसकी तैयारी में लगे रहें, क्योंकि जो सिलेबस जो झारखंड सचिवालय की निर्धारित की गई है, उम्मीद की जानी चाहिए कि वही सिलेबस जो है झारखंड दरोगा के लिए भी निर्धारित की जाएगी। तो इसके लिए हो सकता है 3 पेपर हो। पेपर फर्स्ट में हिंदी और इंग्लिश हो जो कि क्वालिफाइंग हो। पेपर 2 में जनजातीय भाषाएं रखा जाए, जिसमें खोरठा हो गया, नागपुरी, मुंडारी या अन्य जनजातीय भाषाएं,
उनसे किसी एक को चुनना हो, और थर्ड पेपर हो जीएस का हो। इसमें से हिंदी इंग्लिश क्वालिफाइंग होगी, और पेपर 2 जनजातीय भाषा और पेपर 3 जीएस के आधार पर मेरिट लिस्ट तैयार की जाए। तो एसपी अभ्यर्थियों को इसके लिए इंतज़ार करना होगा। ठीक है, यदि आप सभी लोगों को मेरा चैनल अच्छा लगा हो, इसे लाइक से और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद, टेक केयर।